केरल में दलित महिलाओं पर ब्राह्मणों द्वारा ब्रेस्ट टैक्स लगाया जाता था, जिसके कारण दलित महिलाएं या तो अपना स्तन नहीं ढक पाती थी या तो स्तन ढकने के लिए उन्हें टैक्स दिया जाता था। यह कहानी आपने कई बार सुनी होगी, पढ़ी होगी या वीडियोस में देखा होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, बल्कि यह फेक नैरेटिव वामपंथियों द्वारा हिंदुओं को विभाजित करने के लिए और सिर्फ नफरत फैलाने के लिए किया गया, तो आप भी अब देखना टीम उर्ली और बीबीसी का नाम ये जरूर लेगा और मैं इसके झूठ को 10 सेकंड में तोड़ दूंगा। ब्रेस्ट टैक्स का जो शुरुआत है वह पेंटिंग से शुरू हुआ। टिम मुरली नाम के एक व्यक्ति ने नांगेली नाम की एक नग्न महिला की तस्वीर बनाई और फिर बीबीसी ने इस तस्वीर की कहानी पर एक आर्टिकल छापा कि 19वीं शताब्दी में केरल की दलित महिलाओं के ऊपर त्रावणकोर के राजा द्वारा ब्रेस्ट टैक्स। देखा ना, मैंने कहा था ये ऐसा ही करेंगे क्योंकि इनके पास यही एक प्रूफ है। आर्टिकल छापा कि 19वीं शताब्दी में केरल की दलित महिलाओं के ऊपर त्रावणकोर के राजा द्वारा ब्रेस्ट टैक्स लगाया जाता था। और एक दिन जब लोग नांगेली से टैक्स वसूलने पहुंचे तो नांगेली ने हथियार से अपने दोनों स्तन काटकर उन लोगों को दे दिया। इस पेंटिंग नांगेली की कहानी पे थोड़ी देर में बात करेंगे। इस आर्टिकल और टीम मुरली की पेंटिंग के पहले इसका कोई भी कहीं भी जिक्र तक नहीं। इस कहानी अब आपको सच्चाई बताता हूँ, हकीकत बताता हूँ। केरल में कपड़े पहनने पर तो कोई भी पाबंदी थी ही नहीं, जिसको जो मर्जी आए वह पहनता था। इसके कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अरे रुको जरा, एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। नेटिव लाइफ इन त्रावणकोर, पेज नंबर 340। इसको पॉज करके ध्यान से पढ़ो, मैं इसका ट्रांसलेटेड वर्जन पढ़ रहा हूँ। निचली जातियों के स्वामियों द्वारा आसानी से पहचाने जाने के लिए और उनसे बचने के लिए छाती को वस्त्रों से ढकना वर्जित है। यह महिलाओं द्वारा किसी भी सम्मानित व्यक्ति को अभिवादन करने का तरीका था। और उस टाइम पर सम्मानित कौन था, ये लाइन देखो और कमेंट करो। मैं बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। इसी तरह से और भी जो झूठ है, नांगेली की कहानी या रानी की कहानी, उन सभी को मैंने खंडन किया है इस वीडियो में। आप लोग जाके शुभम सिंह फैक्ट्स पर देख सकते हैं, मैंने डाल रखा है।